इस बीच खबर है राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लक्ष्मी वर्मा के नाम पर मुहर लगी। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को टिकट मिला। राज्यसभा चुनाव के लिए नाम तय हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और इस बीच लक्ष्मी वर्मा के नाम पर मुहर लगाई है बीजेपी ने। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को टिकट मिला। राज्यसभा चुनाव के लिए नाम तय हो चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी तक आपको बता दें कि कांग्रेस ने नाम फाइनल नहीं किए, लेकिन बीजेपी ने नाम फाइनल जरूर कर दिए हैं और माना जा रहा है कि जो सीटें खाली हो रही हैं इसमें दोनों ही दलों से एक एक नेता राज्यसभा जाएगा। और इस बीच छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा के नाम पर मुहर लगी है और लगातार चर्चाओं में भी ये नाम चल रहा था। बीजेपी ने राज्यसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शिवम, राज्यसभा की रेस में नाम चल रहा था लक्ष्मी वर्मा का। छत्तीसगढ़ से बीजेपी ने लक्ष्मी वर्मा को फाइनल कर दिया, टिकट दे दिया है। शिवम, आप तक आवाज पहुंच रही है? शिवम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, क्या जानकारी इस मामले पर? शिवम, लक्ष्मी वर्मा का नाम फाइनल क्या है? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्मी वर्मा को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया है। लक्ष्मी वर्मा पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण पदों को संभालते हुए आ रही थी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से उनकी लगातार सक्रियता भी देखने को मिल रही थी और अब राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। लक्ष्मी वर्मा जो है कई अलग अलग संगठन से जुड़े हुए पदों पर भी रही हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही उन्होंने जो है रायपुर से भी जिला पंचायत अध्यक्ष भी यहां से रही हैं। और जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि एक तरीके से जाति समीकरण को भी देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्मी वर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब आने वाले समय में वो नामांकन की प्रक्रिया को करेंगी पूरी तरीके से और उसके बाद आगामी चुनाव में जो है उनका वो एक उम्मीदवार के तौर पर रहने वाली है यहाँ पर। जी, अगर हम इस बीच समझने की कोशिश करें क्या गणित फिट बैठने वाला है, और क्योंकि यहाँ पर 2 सीटें खाली हो रही हैं शायद, तो ऐसे में कांग्रेस के पाले में एक और एक सीट बीजेपी के खाते में। हालांकि कांग्रेस ने शायद अभी फाइनल नहीं किया, बीजेपी ने फाइनल कर दिया। अगर गणित समझने की कोशिश करें तो क्या गणित बैठने वाला है शिवम? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि इस वक्त सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में कांग्रेस है और 2 सीटें खाली हो रही है राज्यसभा चुनाव को। राज्यसभा की सीट पर हालांकि लक्ष्मी वर्मा को अपना उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया है। उनकी जीत पूरी तरीके से तय मानी जा रही है। जल्द ही हो सकता है आज शाम या फिर कल सुबह तक कांग्रेस भी अपने अधिकृत उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दे और उसके बाद ये दोनों ही सीट जो राज्यसभा की रहने वाली है एक चुनावी प्रक्रिया होनी है। लेकिन ये चीज निश्चित मानी जा रही, तय माना जा रहा है कि एक प्रत्याशी की जीत भारतीय जनता पार्टी से होनी है और एक प्रत्याशी की जीत जो है वो कांग्रेस के तरफ से होने वाली है। तो ये पूरी तरीके से देखा जा रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो लक्ष्मी वर्मा को उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और जो है लक्ष्मी वर्मा जाति समीकरण से भी इस तरीके से देखा जा सकता है उनके उम्मीदवारी को लेकर के, और लगातार पार्टी में सक्रियता के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर जो है एक कार्यकर्ता के तौर पर भी जो है लक्ष्मी वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जी शिवम, अगर हम जानने की कोशिश करें, जैसे कि पैनल में नाम भेजा गया था लक्ष्मी वर्मा के साथ, यहाँ पर प्रबल प्रताप सिंह का, सौरभ सिंह का ये नाम चर्चाओं में चल रहे थे और एक नाम था यहाँ पर कमल चंद्र भंजदेव, प्रबल प्रताप, सौरभ सिंह, ये नाम चल रहे थे।
हालांकि इन नामों को छोड़कर लक्ष्मी वर्मा को यहाँ पर चुना किया है इनका, तो किस तरह से दावेदारी ये मजबूत मानी जा रही थी और क्या समीकरण बैठाया है बीजेपी ने? बिल्कुल पवन, देखिए पिछले लंबे समय से कई नाम भारतीय जनता पार्टी से सामने आ रहे थे। कई बड़े नेता दावेदारी करते हुए भी नजर आ रहे थे। कई नामों की चर्चाएं चल रही थी। संगठन में सक्रियता को लेकर के, वरिष्ठता को देखते हुए कमल चंद्र भंजदेव के नाम चल रहे थे, सौरभ सिंह के नाम चल रहे थे, प्रबल प्रताप जुदेव के नाम चल रहे थे। कई वरिष्ठ नेताओं के भी नाम समय समय पर सामने आ रहे थे, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर जो है अधिकृत नाम की घोषणा आज कर दी है। लक्ष्मी वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। और देखिए गणित भी जो है बहुत सिंपल तरीके से भी इसे कहा जा सकता है कि जाति समीकरण को देखते हुए यहाँ पर प्रत्याशी का चयन किया गया है। इसके साथ ही मैं एक बार फिर से कहूंगा कि लक्ष्मी वर्मा पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय राजनीति में नजर आ रही थी। लगातार उन्हें कई संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर उनकी जिम्मेदारी भी देखने को मिल रही थी। और उसके बाद उनकी सक्रियता को ही देखते हुए, जाति समीकरण को देखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जब बातचीत होती है, चर्चा होती है, जब नाम फाइनल किया जाता है तो कहते हैं कि ये इस खेमे की हैं, ये इस खेमे की हैं, और माना जाता है कि कोई मुख्यमंत्री का खास है, कोई इस नेता फलाने का खास है। तो अगर ऐसे में हम समझने की कोशिश करें तो किस खेमे का ये लक्ष्मी वर्मा को किस खेमे का माना जाता है? आशीष जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी थोड़ा बातचीत समझने की कोशिश करिए। लगातार ये माना जाता है, ऐसी चर्चाएं चलती जब नाम सामने आते बड़े नेताओं के कौन किस खेमे का है। लेकिन अब ज्यादा करीब से अगर हम इस चीजों को समझ रहे तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे स्थानीय संपादक आशीष तिवारी सर, हम सीधे बातचीत भी करते हैं और समझते हैं कि सर लगातार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे थे। अब बीजेपी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा को घोषित कर दिया है। क्या कहेंगे सर, क्या रणनीति रही होगी, क्या गणित बैठा जो लक्ष्मी वर्मा को? लक्ष्मी वर्मा के साथ दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिल रहे हैं। एक तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहली पसंद, ये एक बड़ा फैक्टर लक्ष्मी वर्मा के साथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उनकी टिकट की दावेदारी जो मजबूत हुई है, उसके पीछे का एक बड़ा आधार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहली पसंद होना भी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है कि लक्ष्मी वर्मा जो है वो मनवा कुर्मी समाज से आती हैं, और बीजेपी के भीतर जो इंटरनल स्ट्रेटेजी बनती रही है, ये तय था कि ओबीसी वर्ग से ही चेहरा चुना जाएगा। और ओबीसी वर्ग के भीतर भी कुर्मी समाज में बीजेपी का कोई बड़ा स्थापित नेता जो है वो इस वक्त नहीं है। और राज्य के भीतर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो भी इस समाज से आते हैं, और बहुत ही आक्रामक छवि के नेता इस समाज के भीतर हैं। तो एक विकल्प ढूंढा जा रहा था बीजेपी में। महिला भी हैं, कुर्मी मनवा समाज की भी अगुवाई करती हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण मुद्दा रहा जिसकी वजह से लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा भेजने पर बीजेपी ने रणनीति बनाई है। बिल्कुल सर, देखिए कांग्रेस ने अभी तक अपने नाम की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस की तरफ से भी कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। क्या लगता है सर, इस रेस में कौन सा बड़ा नेता सबसे आगे चल? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाएं पूरे उफान पर, उससे तो लगता है कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दावेदारी भी मजबूत होती दिखाई दे रही है। जरूर भूपेश बघेल इस वक्त राज्य की विधानसभा में है, विधायक हैं, और जिस तरीके से सर्कमटेंसेस बीजेपी बना रही है, जिस तरीके के इक्वेशन पर बीजेपी काम कर रही है, तो उससे लगता है, हालांकि फौरी तौर पर कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन लगता है, समीकरण कहते हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल को भी राज्यसभा भेज दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि कांग्रेस हमने पत्ते अभी इस वक्त खोले नहीं है। राज्य में कांग्रेस की जो कमान है वो एक अध्यक्ष जो है वो आदिवासी समाज से आते हैं। तो ऐसे में ओबीसी इक्वेशन को साधने के लिहाज से कांग्रेस भी इस रणनीति के तहत एक ओबीसी चेहरा ढूंढेगी। अब वो भूपेश बघेल होते हैं, महंत होते हैं, या कोई और होता है, ये थोड़ा इंतजार करने वाली बात है। और थोड़ा ये भी इंतजार करना होगा कि जो कांग्रेस पर हमेशा बीजेपी ये कहती रही है कि स्थानीय बनाम बाहरी, तो कांग्रेस की तरफ से क्या स्थानीय होगा या बाहरी, ये भी देखना होगा। फिलहाल बीजेपी ने अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिया है, टिकट दे दिया है, लक्ष्मी वर्मा के नाम पर मुहर लगाई है। फिलहाल बहुत धन्यवाद शिवम आपका, और आशीष जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा करने के लिए।
तो कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है और लेकिन माना जा रहा है कि जल्दी ये नाम फाइनल कर दिया जाएगा कांग्रेस की ओर से भी। छत्तीसगढ़ से 2 राज्यसभा सीट खाली होने जा रही हैं, फूलो देवी नेताम और इस बीच बताया जा रहा है कि एक और सदस्य जो कि बाहरी हैं, कवि तुलसी। कौन है लक्ष्मी वर्मा, आपको बताते हैं। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं लक्ष्मी वर्मा, जिन्हें टिकट मिला। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहली पसंद के तौर पर कि जिन्हें फाइनल किया गया है। छत्तीसगढ़ महिला आयोग के सदस्य हैं लक्ष्मी वर्मा। लक्ष्मी वर्मा के नाम पर मुहर लगी है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं लक्ष्मी वर्मा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं लक्ष्मी वर्मा, जिन्हें टिकट मिला और राज्यसभा भेजा जा रहा है बीजेपी की ओर से।